जीरा, हल्दी, धनिया और इलायची, चारों मसाला कमोडिटी बाजार इस समय तेज उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहे हैं। कहीं नई फसल की आवक का दबाव है, तो कहीं एक्सपोर्ट डिमांड को लेकर असमंजस। ऊपर से स्टॉकिस्ट और ट्रेडर्स की पोजीशनिंग ने बाजार को और संवेदनशील बना दिया है। चारों मसालों में उथल पुथल पर बात करेंगे केडिया कमोडिटीज के प्रमुख अजय केडिया से। मैं हूं कमल शर्मा। अजय जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी, मुझे बुलाने के लिए। जी नमस्कार। अजय जी, चारों मसालों में एक साथ उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। क्या यह केवल सीजनल फैक्टर है या मांग में कमजोरी? देखिए कमल जी, मुझे लगता है कि मांग में कमजोरी तो ऐसा लग नहीं रहा है, बिकॉज जिस ढंग से हमने रिसेंट डोमेस्टिक एफएमसीजी कंपनीज के डेटा देखे हैं, तो वहाँ पे कंजम्पशन कंटिन्यू जारी हो, खास करके जीएसटी में जो कटौती आई उसके बाद ऑफटेक अच्छे रहे। ग्लोबल मार्केट के भी हमने एक्सपोर्ट के नंबर है वो ठीक ठाक ही दिखे, डिस्पाइट। हाँ, बीच में हमने अभी जैसे हल्दी की मैं डेटा जब देख रहा था तो मिडिल ईस्ट के अंदर ड्रॉप देखा गया था, वो हम जानते हैं। और यूएस से भी नंबर जो है ठीक ठाक ही रहे हैं, बिकॉज जो टैरिफ का कंसर्न है। बट कुल मिला के मुझे लगता है वैसे भी हमारा क्वार्टर फोर और क्वार्टर वन बहुत ही स्ट्रांग होता है कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई थिंक मार्केट ठीक ठाक ही रहा है, जिसके चलते ही हम देखें पिछले 3 महीने के अंदर हल्दी में 25%, जीरे के अंदर 25% और धनिया में 50% की तेजी आती हुई दिखी। तो एक तरफ डिमांड ठीक ठाक रही है, और दूसरा तीनों ही कमोडिटी में जो वेदर साइड इम्पैक्ट था वो ज्यादा रहा है। एक तो सोइंग डिले थी और मॉइस्चर लेवल भी बहुत था, जिसकी वजह से पिछले 3 महीनों में हमने ये तेजी आते हुए देखी। जी। और अजय जी, गुजरात की मंडियों में नए जीरे की छिटपुट आवक शुरू हो चुकी है। राजस्थान में तो हालांकि अभी फसल पकी नहीं है पूरी तरह, पर जीरे की कीमतों में जो हम ट्रेंड देख रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? क्या सीजन की शुरुआत में ही बहुत तेजी आ जाएगी? देखो, ऑलरेडी हमने 3 महीने में 25% की तेजी है, पिछले 6 महीने में हमने 28% की तेजी देखी है। ये दर्शाता है कि यस, मार्केट में बाइंग तो बढ़ी है। इसमें तीन चार फैक्टर है। एक, फरवरी में हम देखेंगे चाइना में जो स्विंग होनी है वो कैसे क्या होनी है, बिकॉज वहां पे हमने देखा है कि चाइना इस बार कमोडिटी में बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव एक्टिव है। डोमेस्टिक मार्केट में इस बार कैरी ओवर स्टॉक अच्छा खासा होने की वजह से इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी तेजी आएगी। बट एक नई चीज देखी गई है कि जो फाइनेंशियल प्लेयर है वो अब कमोडिटी में अपनी रुचि रख रहे हैं। पहले हम देखते थे कि जो इक्विटी में ट्रेड करते थे वो कमोडिटी में पिछले साल बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेट किया है, और सोने चांदी की तेजी का जो असर है उसमें हमने देखा पार्टिसिपेशन फाइनेंशियल प्लेयर का ज्यादा है। अब ये फाइनेंशियल प्लेयर एग्री में भी आना स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी वजह से पार्टिसिपेशन बढ़ा है। तो पहला, यस, सामने क्रॉप है, तो टाइमिंग ये मुझे लगता है कि भाव में तेजी रहेगी, जो 27 27.5 का लेवल दिखा दे। बट सस्टेनेबल थोड़ी बहुत कम दिखाई दे रही, पर्टिकुलर जीरे के केस में, क्योंकि सप्लाई ठीक ठाक है। तो मुझे लगता है एक वापस प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, जो ये बड़ी तेजी दिखाई थी। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि चाइना फैक्टर काफी बड़ा रहेगा। बट अभी 15-20 दिन महीना भर आप भाव में एक बार सपोर्ट आते हुए देखेंगे। जी। और हल्दी में एक ट्रेडर को कैसे ट्रेड करना चाहिए, आगे क्या संभावनाएं नजर आती है आपको? ठीक है, हल्दी में मैं परफेक्चुअली काफी बुलिश था। पिछले साल एक जैसे संथाल की एक इवेंट होते हैं, FISS है, बाकी सब में भी मैं गया था, तब मैंने कहा भी था कि मुझे अच्छी तेजी दिखाई देती जब 12 साढ़े 12 हजार के भाव चल रहे थे। और आज अगर हम देखें तो लगभग 18 हजार का भाव है। पिछले 6 महीने में लगभग 40% की तेजी हमने हल्दी में देखी है। बैलेंस शीट मुझे लगता है अभी भी बहुत टाइट है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले इस बार का जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा ही आने वाला है। बट आप समझिए कि हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन कम लगभग 72 से 75 लाख बोरी का होता है, और एक्सपोर्ट करीबन 32 से 35 लाख बोरी का होता है। मतलब कुल मिला के 1 से 1 करोड़ 10 लाख बोरी का हमारा कंजम्पशन आना है। बट इस बार का भी जो नया फोरकास्ट आया हुआ है, एरिया अंडर कल्टीवेशन में 30-30% की तेजी आई है। बट पहले हम लोग जो एक्सपेक्ट करके चल रहे थे 1 करोड़ से ज्यादा का प्रोडक्शन आएगा, वो अब घटकर यील्ड में फॉल है, उसकी वजह से 90-92 लाख बोरी मिनिमम बताई जा रही है। अगर 90 के नीचे का अगर प्रोडक्शन आता है तो कहीं ना कहीं शॉर्टेज वाला पीरियड रहेगा, और एक छोटा स्पाइक आएगा महीने 1.5 महीने में, जो हो सकता है पिछली बार का जो हाई है 20 हजार का वो तोड़ता हुआ 22-23 हजार तक का लेवल दिखा दे। बट ध्यान रखिए, अप्रैल ऑनवर्ड्स ये भाव टिकेंगे नहीं, फिर से भाव आपको 15 हजार या उसके नीचे भी जाते हुए दिखाई देंगे। तो अगले 1.5-2 महीने में एक स्पाइक जरूर है, जो कुछ भी 20 22 23 24 बना सकता है शॉर्टेज के चलते। बट सस्टेनेबिलिटी वहां पे थोड़ी कम रहेगी, बट तेजी है। जी। और अजय जी, हम देखें तो जीरा और हल्दी की तुलना में धनिया ने बहुत तेज दौड़ लगाई है। हालांकि हो सकता है कि यूएसएसआर के देशों और बल्गारिया, रोमानिया ऐसे कई देशों से शायद इंपोर्ट नहीं भी हो पाए, लेकिन जो बढ़त का माहौल है
वो आने वाले दिनों में धनिया को किस लेवल तक ले जा सकता है, या क्या हो सकता है धनिया में अब? पूरे एग्री पैक की अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे सबसे सटीक जो लग रहा है वो धनिया है। हमने पिछले साल भी कहा था कि कैरी ओवर स्टॉक बहुत ही निग्लिजिबल हो जाएगा। आप ये देखिए 2 20 का जो क्रॉप साइज आया था 22 23 में, उसके बाद पिछले 2 साल से 1 करोड़ 10 लाख 1 करोड़ 10 लाख का प्रोडक्शन रहा है। इस बार माना जा रहा है कि एक तो सोइंग डिले हुई है और प्लस एरिया अंडर कल्टीवेशन में भी ड्रॉप आया है, जिसके चलते इस बार मान के चल रहे हैं कि 1 करोड़ के नीचे का क्रॉप रहने वाला है, 95 आ जाए या एक, क्योंकि अभी भी ये 15 20 दिन में जो मौसम का विकार रहेगा उससे ईल्ड में फॉल रहने की उम्मीद है। जबकि डिमांड देखें तो 1.5 करोड़ बोरी के आसपास की डिमांड रहती है। तो मुझे लगता है इस बार 25 लाख के आसपास का कैरी ओवर बताया जा रहा है। 25 और 1 करोड़ भी आता है तो 1 25 का हमारे पास टोटल सप्लाई रहेगी, जो काफी कम है हमारे डिमांड के मुकाबले। अच्छा, 2022 में क्या हुआ, रोमानिया बल्गेरिया यहाँ पे ब्लैक सी एरिया में जो लड़ाई का माहौल था उसकी वजह से वहां से माल इंडिया में काफी डंप हुए थे। बट वहां पे हम देख रहे हैं कि फार्मर भी लड़ाई में गए हुए हैं और मोटे अनाज पे ज्यादा वहां पे शिफ्टिंग हुई है। साथ में मौसम भी अच्छा नहीं रहा है तो वहां पे अभी रिस्क नहीं है, रुपए की गिरावट की वजह से भी कॉस्टलियर रहेगी। तो आई थिंक धनिया बहुत ही बड़ी तेजी के लिए तैयारी कर रहा है। हाँ, सामने अराइवल्स है। अभी भाव को देखते हुए इस बार अराइवल बढ़ेंगे तो 15 20 फरवरी के बाद से हम अराइवल देखेंगे, बट उससे पहले मुझे लगता है ये 12.5 13 हजार का लेवल दिखाएगा। फिर एक गिरावट ले सकता है जो 10 हजार 10 हजार 500 तक का लेवल रहेगा। बट अगले 6 महीने की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है भाव जल्द पिछला जो हाई था 13 साढ़े 13 हजार का लेवल आराम से तोड़ता हुआ दिखाई देगा। हाँ, सामने अभी अराइवल को देखते हुए कोई बड़ा एग्रेसिव बाइंग नहीं दिखाई दे रहा है, बट आप 12 साढ़े 12 से मार्केट वापस छोटा एक पुल बैक देख सकते हैं। जी। और अंत में बात करें हम इलायची की, तो इलायची में सीमित सप्लाई के बावजूद प्राइस एक सीमित रेंज में क्यों बंद कर रह गए, और आने वाले दिनों में यह कमोडिटी किस तरह मूव कर सकती है, अजय जी? देखिए, इलायची भी एक ऐसी कमोडिटी है जो हम एक तरह से बोल सकते हैं बेसिक एग्री में नहीं आता है। ये एक लग्जरी प्रोडक्ट में आता है। आज आप इलायची हलवा या ऐसी कोई चीजों में हम लोग एक छोटे से 4 5 दाना डाल के खाते हैं। जी। तो होता क्या है, जब भी भाव में बड़ी तेजी आ जाती है तो वहां पे डिमांड में ड्रॉप आ जाता है। तो हमने लास्ट ईयर भी देखा जब 3 हजार का भाव आया तब डिमांड में ड्रॉप आया, जबकि डोमेस्टिक और ग्वाटामाला दोनों में जो प्रोडक्शन है वो काफी कम है। इस बार थोड़े से मौसम फेवरेबल रहे तो आने वाले टाइम में हम इंप्रूवमेंट देखेंगे। बट मुझे लगता है भाव अभी 2600 के इर्द गिर्द ही घूमने वाले हैं, कोई मेजर चेंजेस नहीं, क्योंकि जैसे ही भाव में तेजी आती है डिमांड थोड़ी सी ड्रॉप आ जाती है। तो मुझे लगता है कि एक बार 2500 2450 ये रेंज में मिले तो एक बेटर रहेगा। हाँ, इस बार प्लांटेशन की जो यील्ड्स है वो इंप्रूवमेंट होगी डोमेस्टिक मार्केट में, तो सप्लाई ठीक ठाक रहेगी, बट कुल मिला के भाव एक रेंज में ही रहने वाला है। जी। और अजय जी, इन चारों मसालों में 2026 में कौन सा मसाला विनर रह सकता है? देखिए, जैसे हम लोग क्रिकेट में हम देखते हैं T20 होता है, एक वनडे मैच होता है और एक जी। टेस्ट मैच होता है। तो सबसे पहले अगर मैं T20 की बात करूं तो हल्दी एक ऐसा मैच है जो अगले 1.5 2 महीने में जो स्पाइक आएगा वो आएगा, उसके बाद मार्केट बैठ जाएगा नीचे वापस, क्योंकि स्विंग का एरिया इस बार भी बढ़ेगा। तो T20 के लिए हल्दी है जो ऊपर में 20 22 24 कुछ भी मार सकता है, जो मार सकता है 2 महीने में, फिर ठंडा हो जाएगा। सेकंड, अगर वनडे मैच की बात करें तो जीरा है, क्योंकि जीरा में हमारे पास सप्लाई ठीक ठाक है। हाँ, चाइना की क्या स्विंग होनी है, कैसे मूव होगा, वो एक इम्पैक्ट करेगा। लेकिन टेस्ट मैच के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मुझे धनिया सबसे बढ़िया लगता है। धनिया में हम और नए हाइस बनते हुए देखेंगे। सप्लाई साइड बहुत ही ज्यादा टाइट है और इस बार S&D भी बहुत स्ट्रांग है इस बार, तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छी तेजी हम धनिया में आते हुए देखेंगे। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर अजय जी? देखिए कमल जी, आज हमने फ्यूचर की बात की जो NCX पे ट्रेड होते हैं और MCX पे ट्रेड होते हैं। मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं है, मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। सेकेंडली, जब भी आप कमोडिटी में निवेश करें तो जोखिम जरूर रहता है, तो इसके लिए आप सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही इसमें निवेश करें। जी, आपका धन्यवाद। शुक्रिया अजय जी।